उर्दू मुल्ला बनाता है, उर्दू कठमुल्ला बनाता है। ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं। और वो भी उस वक्त कहते हैं जब एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो है दुबई और सऊदी के शेखों से जो है गले मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है सदन में करते हैं। हमने देखा है दानिश अली के साथ किस तरीके से संसद में हुआ। उसके बाद लगा था कि बीजेपी जो है इस पर कार्रवाई करने का काम करेगी, लेकिन देखिए अब सांसद के बाद खुद मुख्यमंत्री और बीजेपी के दूसरे नंबर के चेहरा जो है इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, मुसलमानों को जो है कठमुल्ला कह रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा है, जिनका ताल्लुक गोंडा से है, और मीडिया के सामने आप इनको देखते होंगे, अक्सर बड़ी बेबाकी से बात को रखते हैं। अनुराग ओझा, पीआरबी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं ये बयान को? उर्दू कठमुल्ला बनाता है, उर्दू मुल्ला बनाता है। देखिए, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात की जाए तो वो सठिया चुके। जिस प्रकार से दानिश अली को रमेश भिधुड़ी ने मुल्ला कठमुल्ला कई शब्दों से नवाजा, उसी लहजे को अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नवाजा जा रहा है। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ हिंदुओं ने नहीं चुना है, उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया, लेकिन उनके जब मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं, आप बताइए उर्दू पढ़ के कोई कठमुल्ला बनता है? उर्दू पढ़ के कोई आतंकवादी बन जाएगा जी? आप बताइए कि जो कलाम साहब थे, बहादुर शाह जफर थे, बीर अब्दुल हमीद थे, अशफाक उल्लाह खान थे, इन लोगों का ये इतिहास नहीं पढ़े हैं। मैं बार बार बीजेपी के तमाम उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, आप पहले उर्दू को पढ़िए, उसके बाद में आप तय कीजिए कि उर्दू पढ़ने से कठमुल्ला बनता है या देशभक्त बनता है। आप मदरसा बंद करवाना चाहते हैं, कभी उनके उर्दू की तालीम को बंद करवाना चाहते हैं, आखिर ये देश में माहौल क्या क्रिएट करना चाहते हैं? इनकी जो उत्तर प्रदेश में, अभी देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत साहब कई सीटों पर जब्त हुई, मतलब पूरा माहौल उनका क्रेज खत्म हो चुका है। अब ये फिर से हिंदू मुसलमान का एजेंडा बनाकर 27 का चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन यूपी का हिंदू बहुत समझदार हो चुका है कि आप मुसलमानों को कितना भी गरिया लीजिए, हम आपके बहलावे फुसलावे में नहीं आने वाले। जो हम लोगों का वास्तविक मुद्दा है, जो हिंदुओं का मुद्दा है, उस मुद्दे को हटाने के लिए ये कठमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हमारे कई क्या मुसलमान कुंभ मित्र हैं। कुंभ की नाकामी को छुपाने के लिए भी इसको हाईलाइट किया गया है? बिल्कुल, और मैं अपने देश के मुसलमानों को एक धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में कहा गया कि कुंभ में कोई मुसलमान नहीं आएगा, तो मैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी पर मैंने प्रसाद चढ़ाया कि बहुत बढ़िया है, मुसलमानों की एंट्री बंद। और जब ये खबर देखा तो मैं एक बार फिर हनुमान जी के मंदिर गया कि भगवान, आपने इस देश के मुसलमानों को बचा लिया, नहीं तो इन मुसलमानों को सीधा टारगेट किया जाता कि इस भगदड़ का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। और जैसे गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, तो पूरे मुसलमानों को इसका षड्यंत्र बनाकर उसी के पीछे ठूस दिया जाता है। तो कुंभ में ना जाने, मतलब मुसलमानों को बैन किया गया, इससे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का फायदा हुआ। अगर ये लोग जाते तो भगदड़ में सबसे पहले नाम किसका आता कि अब्दुल ने पत्थरबाजी की थी, अशफाक वहां पे दौड़ा था, इसलिए यहाँ पे ये भगदड़ हुई, इसका जिम्मेदार सीधा सीधा मुसलमान है। और ये मुसलमान नहीं कहते, ये मुल्ले कहते, कठमुल्ले कहते, जैसा विधानसभा में और लोकसभा में कहा जाता है। आप बताइए कि जो गाली अभी गांव में, अभी नहीं मोहल्ले मिल में, रहा है। कस्बे में, सड़कों पर थी, वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच गई है। तत्काल मतलब आप उत्तर ये कह प्रदेश रहे के हैं कि मुख्यमंत्री को तत्काल भारतीय उत्तर जनता प्रदेश के पार्टी की जो मुख्यमंत्री को नेता है। इस्तीफा देना चाहिए और हमारे देश के मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कठमुल्ला जैसे शब्दों से नवाजना संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को शोभा नहीं देता है। आप ये कह आपकी रहे हैं कि सड़क भारतीय छाप लोग जनता तो है पार्टी नहीं। के आप मुख्यमंत्री जो सड़क, है वो सड़क की भाषा, सड़कों की भाषा जो लोग आमतौर पर करते हुए देखे जाते हैं, वो भाषा इस्तेमाल कर रही होगी जी। वही मैं बता रहा हूँ कि आप कोई सड़क छाप लोग नहीं है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ बार बार, आप उत्तर प्रदेश का सिंहासन छोड़िए, आप कठमुल्ला कहिए, मुल्ला कहिए, जैसे शब्दों से आप नवाजना चाहे नवाजिए, फिर हम लोग बताएंगे कि कैसे किस शब्दों का संबोधित किया जाता है। देखिए, सत्ता का जो नशा होता है वो शराब से भी हानिकारक होता है, और कुछ लोगों का सत्ता का नशा हो चुका है। और वो जैसे 32 दांत के बीच में जिहवा बेचारी फड़फड़ाती है, सिर्फ सिर्फ मुसलमान अपने आप को कुछ कर नहीं पाता है, बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उनकी भाषा में कहा जाए तो कठमुल्ला है, और उनकी भाषा में कहा जाए तो मुल्ला और आतंकवादी है। आखिर क्यों साहब? अगर आप मुसलमानों को मुल्ला कहते हैं, कठमुल्ला कहते हैं, तो आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी कहना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों को देशद्रोही आतंकवादी कहना कहते हैं, तो अशफाक उल्लाह को भी कहना पड़ेगा। आप बताइए, एक मुसलमान के घर में अपनी बिटिया को ब्याहेंगे और दूसरे मुसलमान को कठमुल्ला और मुल्ला कहेंगे?
एक तरफ योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि हमारे पिता को किसी मुसलमान के यहाँ वो काम करते थे, वहां से पैसा आता था। एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमारी बहन की शादी में मुसलमानों ने हमें ये चंदा दिया था। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मस्जिद में जाते हैं, बाहर विदेशों की मस्जिदों में हाथ चूमने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही ये दो तरह का रूप नहीं है। देखिए, एक तरफ जहाँ कठमुल्ला कहा जा रहा था वहां हाथ चूमा जा रहा था, गले लगा जा रहा था, कुछ ऐसे जैसे दो भाई जो है बिछड़ गए हों। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये दो। देखिए, भाजपा की जो प्रयोगशाला है यानी आरएसएस, ये वहां पे बयानबाजी सिखाई जाती है। जो आरएसएस में जितनी ज्यादा शानदार प्रैक्टिस करेगा, वो उतना ज्यादा मुसलमानों को गरियाने में सक्षम रहेगा। जो लोग आरएसएस के कार्यालय में कम दिन गए हैं, वो मुसलमानों को भी ढंग से नहीं गरिया रहे हैं। वो मुल्ला मुलायम तक ही सीमित है। और जो आपने प्रयोगशाला में अनुराग, आपने आरएसएस की बात छेड़ दी तो हमें याद आ गया, क्योंकि आपका हृदय परिवर्तन हुए शायद 2 साल 2.5 साल हुए होंगे। हमने आपकी कई जी, वीडियोस देखे। अनुराग ओझा भी जो है वो काफी आरएसएस की तारीफ, बीजेपी की तारीफ। तो ये अपनी कहानी जरा बताएं कि कैसे आपने आपकी सोच मुसलमानों के प्रति, मदरसों के प्रति और तमाम चीजों के प्रति बदली है। इससे बाकी लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि एक अनुराग ओझा जो कि अयोध्या गोंडा से आता है, उसकी सोच बदल गई। तो क्या आपने देखिए, समाज में देखा? जब तक मुसलमानों का इतिहास आप नहीं पढ़ेंगे, और मैं किसी को समझाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, खासकर आरएसएस वालों को, क्योंकि मोहम्मद साहब अपने चाचा को नहीं समझा पाए थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, पढ़िएगा जरूर। इतने बड़े मसीहा थे, वो जो अपने चाचा को नहीं समझा पाए, भगवान राम आए जो रावण को नहीं समझा पाए, कृष्ण कंस को नहीं समझा पाए, तो मैं ऐसे ऐसे दुर्योधन को नहीं समझा पाऊंगा। इन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, अशफाक उल्लाह खान का इतिहास पढ़िए। आप बताइए कि बहादुर शाह जफर, जब उनके बेटों को मार दिया गया, अगर वो भी वही वाला होते, तो जब उनको मारा, उनके बेटों को मारा गया, तो उनसे कहा, अंग्रेजों ने कहा कि दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, अपने देश के लिए मर मिटना कबूल किया, एक्सेप्ट किया। उन्होंने देखिए, कहा एक कि तरफ तब ये एक तस्वीर निकल के आ रही है, स्क्रीन पर वो तस्वीर भी चलवाई जाएगी, जिसमें भगत सिंह जो है उनके म्यूजियम में पड़ी हुई है, वो जो उर्दू में जो है चिट्ठी लिखा करते थे। चाहे भगत सिंह हो, कई ऐसे नाम जो है जो गैर मुस्लिम नाम है, वो उर्दू को जानते थे और बीए एमए उर्दू में करने का काम करते थे। आज भी जो है कई प्रोफेसर जो है हिंदू है लेकिन उर्दू के प्रोफेसर है वो। तो आप किसी लैंग्वेज को बैरियर में बांध रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि उर्दू देखिए, तो भारत सरासर की गलत भाषा है। है। एक हमारे मित्र हैं, ब्राह्मण, और उनके पिताजी ने उर्दू से पीएचडी कर रखी है। पीएचडी समझते हैं ना? भाजपा वालों में तो कोई पीएचडी बता भी नहीं पाएगा पीएचडी होता क्या है। तो देखिए, उन्होंने पढ़, और हिंदू है, ब्राह्मण, सनातनी आदमी, भगवान को मानने वाले हैं, किसी मदरसे से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ये सीधा सीधा टारगेट करके मुसलमानों को बदनाम करके, मुल्ला कठमुल्ला बोल के संवैधानिक पद का हनन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के सिंहासन से इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की बात क्योंकि करते हैं आप? बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आप बताइए कि ये जो कुर्सी है, लोकतंत्र की कुर्सी है, जनता ने आपको चुन कर भेजा है। और अगर आज आपने कठमुल्ला बोला है, तो कल आप पंडितों को भी उल्टा सीधा शब्द से नवाजेंगे, इसमें आप देर लगाने वाले नहीं। ब्राह्मण इनका पूर्णतः विरोध करता है। अगर ब्राह्मणों को विरोध करते सड़क हैं। पर उतरना पड़ेगा, तो भी ब्राह्मण कठमुल्ला जैसे शब्दों का विरोध करता है, करता था और करता रहेगा। और उत्तर प्रदेश के देखिए, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेगा। आपने देखा होगा प्रयागराज इलाहाबाद के मुसलमानों ने किस तरीके से कुंभ के भगदड़ में अपने घर, जब दरवाजे, कुंभ की मस्जिद भगदड़ हुई, वगैरह आपने काम देखा करते होगा, मदरसे खोल दिए गए, मस्जिद खोल दी गई, मुसलमानों ने अपने घर से खाने का सामान उपलब्ध करवाया, अपना चद्दर दिया, अपना कंबल दिया। और आपको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी का लोग क्या कहता है कि मुसलमान खाने में पेशाब कर देता है, फल को चाट के देता है, पानी में थूक देता है। ये भाजपा वालों का ही बयान होता है। एक हमारे मित्र थे, कांग्रेस में पहले थे, भाजपा ज्वाइन कर लिए, उनका खुद का ये बयान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ओझा, आप हमसे जी, जुड़े धन्यवाद। और आपसे कि वो महाकुंभ आप गए थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्या देखिए, वहाँ की महाकुंभ व्यवस्था की की? व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो उनकी फाइलों में सिर्फ गांव का मौसम गुलाबी है। मगर यह आंकड़ा झूठा है, और यह दावा किताबी है। अगर मैं भी अडानी और अंबानी कितना अमीर होता, तो मेरे लिए भी वीवीआईपी सुविधा होती। वहाँ अमीर गरीब का फासला दिखा आपको? बिल्कुल, वहां पे एक खाई है, गरीब और अमीर की खाई। अगर आप अमीर हैं, तो आपको बड़े बड़े
महामंडलेश्वर नहलाने के लिए जाएंगे, और अगर आप गरीब तो आप खुद वहां पे नहाएंगे, और हो सकता है कि आप भगदड़ के शिकार हो जाएं। आप बताइए कि पहले जो मोक्ष का टिकट धीरेन्द्र शास्त्री बांट रहे थे, वो इलाहाबाद से बांट रहे थे, यानी प्रयागराज से। और अब जो मोक्ष का टिकट है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है। खैर, धीरेन्द्र के शास्त्री को या कोई भाजपाई को लेना हो तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर ले सकता है, महाकुंभ चलिए जाने बहुत की बहुत जरूरत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए अनुराग ओझा। जी धन्यवाद।